फरीद तनाशा का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने आतंक का रास्ता यानी कि अंडरवर्ल्ड का रास्ता अपना लिया। 1980 के दशक का आखिरी का साल, उस समय मुंबई पर हर जगह अंडरवर्ल्ड फैल चुका था और इसी के साथ साथ फरीद भी जाकर जुड़ गया था छोटा राजन नाम के एक डॉन से। वो उसके लिए काम करता था, यानी कि इसका मतलब ये था कि अब फरीद डायरेक्टली दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था और वो भी अब डी कंपनी का एक शूटर बन गया था। 1983 में जब मुंबई ब्लास्ट के बाद सारा कुछ सामने आया तो फिर अंडरवर्ल्ड में दरार पड़ने लगी और इनके कई सारे टुकड़े होते गए। अब फरीद जो कि छोटा राजन के लिए काम करता था, उसे भी इससे अलग होना पड़ा, लेकिन अलग होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम था। अब फरीद ने मुंबई छोड़कर दिल्ली में अपना बसेरा बना लिया और अभी भी वो मुंबई के डॉन्स के साथ कनेक्टेड था, लेकिन दिल्ली पुलिस को इसके इस मुंबई दिल्ली के कनेक्शन के बारे में पता लग गया और वो 24 घंटे इस पर नज़र रखने लगी। इसी वजह से अब फरीद मुंबई भी नहीं जा सकता था और इसीलिए वो वहीं पर फंस कर रह गया। इसके बाद उसकी जान के और भी दुश्मन थे, उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है और वो खुद को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकता था। भारत नेपाली और विजय शेट्टी नाम के दो लोग, जो कि पहले छोटा राजन के लिए ही काम करते थे, अब फरीद की जान के दुश्मन बन बैठे थे और इसीलिए फरीद ने अब एक आइडिया अपनाया। उसे पता था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अब पुलिस से हाथ मिलाना पड़ेगा और इसीलिए उसने जाकर रॉ से हाथ मिलाया। जी हाँ, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से हाथ मिला लिया फरीद ने और रॉ का एक एजेंट बन गया। कुछ दिनों के बाद रॉ को इन्फॉर्मेशन आई कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में छुपा हुआ है। उन्होंने एक आदमी को वहां पर भेजने का फैसला किया दाऊद को पकड़ने के लिए और इसके लिए भी फरीद को ही चुना गया। फरीद की नकली पासपोर्ट बनवाई गई, नकली आइडेंटिटी के साथ उसे पाकिस्तान पहुंचाया गया और वहां पर जाकर उसे छोटा शकील मिला। अब फरीद ने रॉ को इसकी इन्फॉर्मेशन दी कि छोटा शकील यहाँ पर है, क्या उसे मार दिया जाए। इसके बदले रॉ ने उसे मना कर दिया क्योंकि इनका टारगेट छोटा शकील नहीं था बल्कि दाऊद था, तो ये मिशन तो फेल हो गया। अब रॉ ने ये डिसाइड किया कि वो और भी लोगों को पाकिस्तान भेजेगा, इसीलिए इसमें भी फरीद ने रॉ की मदद की। उसने कहा कि उसके पास कुछ भरोसेमंद आदमी हैं, 3-4 लड़के हैं जो कि उसके बहुत ही भरोसेमंद है। ये लड़के भी छोटा राजन के लिए ही काम करते थे और अब ये सब मिलकर दाऊद को मारना चाहते थे। इस टीम में विकी मल्होत्रा भी शामिल था, वो भी इसी टीम के लिए काम करता था और अब रॉ के साथ जुड़ गया था। अब प्लान बनाया गया कि जब दाऊद अपनी बेटी मारिया के अंतिम संस्कार के लिए बाहर निकल रहा होगा, उसी समय उसे पकड़कर मार दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ना दाऊद मिला और ना ही छोटा शकील। ये मिशन वहीं पर फेल हो गया। इन सब लोगों को खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। जैसे ही ये सब खाली हाथ अपने वापस रूम पर आए, उसी समय फरीद को छोटा राजन का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान से बाहर निकल जाओ क्योंकि दाऊद को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया है। इसके बाद ये सारे पाकिस्तान से बाहर निकल के इंडिया आ जाते हैं। अब कुछ सालों बाद अजीत डोवाल के नेतृत्व में एक छोटी सी टीम बनाई जाती है जिसका हिस्सा फरीद और विकी मल्होत्रा भी होते हैं। अब प्लान ये बनाया जाता है कि इनमें से कुछ लोगों को दुबई भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर जो दाऊद छुपा हुआ है, जब वो अपनी बेटी के रिसेप्शन के लिए बाहर निकल के आएगा, वहीं पर उसे मार दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि फरीद को दुबई भेजा जाता, मुंबई पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है और मुंबई पुलिस आके इसे गिरफ्तार कर लेती है। इसे 3 साल की सज़ा होती है और बीच में बेल भी नहीं मिलती क्योंकि मुंबई पुलिस के अनुसार ये एक गैंगस्टर था, इसीलिए वो इसे छोड़ने से मना कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि फरीद एक गैंगस्टर था, अगर उसे छोड़ा जाएगा तो दंगे भड़केंगे मुंबई में, इसलिए उसे नहीं छोड़ा जाता और वो 3 साल तक जेल में ही रहता है। लेकिन फरीद की जान को अभी भी खतरा है। ये जो भारत नेपाली और विजय शेट्टी है, ये अभी भी इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और जैसे ही ये जेल से छूटकर वापस आता है, ये इसकी सुपारी दे चुके होते हैं और फरीद के घर में ही घुस के उसे मार दिया जाता है। इस तरीके से फरीद की मौत हो जाती है। दोस्तों, सुनने में यह आ रहा है कि KGF 3 में भी ऐसी ही एक कहानी दिखाई जाने वाली है, एक माफिया की कहानी दिखाई जाने वाली है। आज की हमारी ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है। इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।